बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सुख निधान करुणा सागर श्री हरि के अनेक अवतारों का वर्णन। प्रभु के असंख्य रूप है, सवे आदि हैं, सवे अनंत हैं, वह सवे ही पर ब्रह्म है। योगेश्वर भी सवे है, मुनीश्वर भी सवे है, अनंत ऋषिगण भी सवे है। निराकार प्रभु जगत में अवतार धारण कर मनुष्यों का कलेश मिटाने बारंबार सवे आए हैं। सबसे पहले भी वही थे, प्रलय काल के मध्य से लेकर प्रलय होने तक भी वही रहेंगे। वह सवे अलौकिक होने वाले उस दीपक के समान है जिसे तेल की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सवे के प्रकाश से प्रकाशित रहने वाले सूर्य जी वहाँ उपस्थित ऋषियों के सम्मुख ज्ञान का भंडार खोलते हुए कहने लगे, महाप्रलय के उपरांत आदि अनंत प्रभु की इच्छा हुई सृष्टि की रचना करने की। तब वह अवतार लेकर शेषनाग की छाती पर प्रकट हुए। प्रभु के उसी रूप को उनका विराट स्वरूप कहा जाता है। उस समय उनके 1000 आँख, 1000 नाक, 1000 हाथ, 1000 पैर और 1000 सिर होते हैं। उनकी नाभि से कमल पुष्प निकलता है और उस पुष्प पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। प्रभु के आदेश पर ब्रह्मा जी 14 लोकों की रचना करते हैं। प्रथम अवतार में 4 भाइयों सनक, सनंत, सनातन और मन्नत कुमार के रूप में अवतारित होकर पृथ्वी पर आए और ब्रह्मचारी रहे। दूसरे अवतार में 12 का रूप लेकर प्रकट हुए और पृथ्वी को पातालपुरी जाकर राक्षस की कैद से मुक्त कराकर लाए। तीसरे अवतार में यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार लेकर सब राजाओं महाराजाओं को यज्ञ विधि बतलाई। चौथे अवतार में श्री हरि ने हे ग्रीव का रूप धारण किया, जिसमें शरीर आदमी का और शरीर घोड़े का धारण करके प्रकट हुए। अपने इस अद्भुत अवतार में उन्होंने ब्रह्मा जी को वेद वेदांतों का अध्ययन कराया। 5वां अवतार था नर नारायण का। अपने इस अवतार में संसारी जीवों को तप का मार्ग दिखाया। 6ठे अवतार में कपिल मुनि को रूप धारण करके अपनी माता को सांख्य योग की शिक्षा दी। 7वां अवतार दत्तात्रेय जी का, जिसमें भक्त प्रहलाद को वेद पढ़ाया। 8वें अवतार में श्री हरि ऋषभ देव जी बनकर चित्रवेदी नामक इंद्र काम्या के गर्भ से प्रकट होकर जड़ चर्चा की एवं उनके बेटे जयन देव के माध्यम से धर्म समूह संसार में फैलाया। 9वें अवतार में राजा पृथु का, जो वेणु के शरीर मंथन से हुआ, जिसने गौ रूपी पृथ्वी का दोहन दुहा किया और सब औषधियाँ जो आपने तन के भीतर छुपाया था बाहर निकाल दिया। 10वें अवतार में मत्स्य रूप धारण कर सप्त ऋषियों समेत राजा सत्यव्रत को नौका पर बिठाकर ज्ञान का उपदेश देते हुए किनारे लाया। 11वां कश्यप अवतार, जिसमें समुद्र मंथन के समय मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर ठेकाया। समुद्र मंथन में अमृत कलश लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। यह प्रभु का 12वां अवतार था। और 13वें अवतार में मोहिनी का रूप धारण कर देवताओं को दानवों के बीच अमृत वितरण करने के लिए पहुँचे। 14वां अवतार श्री की कथा अनंत ही निराली है। दैत्य हिरण्यकश्यप अपने पुत्र हरि भक्त प्रहलाद को मारने ही वाला था। उसी समय श्री हरि नारायण का रूप धारण कर
के प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप को अपने पैने नख पहरों से मारकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वां अवतार वामन अवतार था, जिसमें मात्र 3 पग धरती राजा बलि से दान स्वरूप मांगी और उस 3 पग में आकाश पाताल मृत्युलोक नाप लिए, फिर भी धरती कम पड़ गई। 16वां हंस अवतार लेकर संत कुमार को ज्ञान का उपदेश देकर उनके घमंड को तोड़ा। 17वां नारद जी के रूप में अवतार लेकर पंचरता वेद का सर्जन किया। 18वां अवतार में परशुराम बनकर 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया और 20वें अवतार में पुरुषोत्तम राम बनकर देवी कौशल्या के गर्भ में प्रकट हुए। समुद्र का घमंड तोड़कर अहंकारी रावण को मृत्युधाम पहुंचाया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, 21वें अवतार में वेद व्यास बनकर सब वेदों का भाग करके 18 पुराण का सर्जन किया और महाभारत की रचना की। 22वां श्री कृष्ण अवतार, जिसमें मामा कंस, काल्यवान और जरासंध का वध किया एवं अधर्मी राजाओं का हनन किया। 23वां अवतार बुद्ध अवतार लेने का मूल कारण यह है कि दैत्यों ने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि हे गुरुदेव, इंद्रासन पर सदा सर्वदा देवता ही राज्य करते हैं, कोई एक उपाय कीजिए जिससे इंद्रासन पर हमारा राज्य स्थापित हो जाए। शुक्राचार्य बोले, देवताओं के समान तुम भी यज्ञ करो। तब शुक्राचार्य के आदेश पर राक्षसों ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उन्हें यज्ञ करता देख देवताएं घबराने लगे और भागकर श्री हरि के पास जा पहुँचे। पूरी कथा सुनाया। तब श्री हरि नारायण देवताओं का दुख दूर करने के लिए बौद्ध अवतार धारण कर सेवड़ का रूप बनाया। मेला कुचेला कपड़ा पहनकर चोरी रस्सी हाथ में लेकर उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ दैत्य यज्ञ कर रहे थे। उन्हें देखकर दैत्यों ने पूछा, तुम्हारे हाथ में कौन सी वस्तु है? बौद्ध जी मुस्कुराकर बोले, हम जहाँ बैठते हैं वहाँ छोटे छोटे बहुत ही जीव होते हैं जो दब कर मर जाते हैं, सो इस चोरी से झाड़ कर बैठते हैं। तब दैत्यों ने पूछा, आपके वस्त्र इतने मैले क्यों हैं? उत्तर में बुद्ध जी बोले, कपड़े में भी बहुत से जीव होते हैं जो धोने से मर जाते हैं। यह सुनकर दैत्य मोह के वशीभूत होकर यज्ञ बंद कर दिए। आपसे कहने लगे, यज्ञ करने से जीव हिंसा होती है, यज्ञ करना उचित नहीं है, इससे तो और पाप बढ़ेगा। ऐसा करने से उनका धर्म बल जाता रहा और देवता प्रबल हो गए। कलयुग के अंत में 24वां अवतार होगा, उनका नाम कलिक होगा। अपने सभी अवतारों में केवल कृष्ण अवतार में ही प्रभु अपने 24 कलाओं सहित अवतारित हुए। बाकी अन्य सभी अवतारों में उनकी कलाओं के कुछ अंश मात्र ही थे। संसार में जितने भी जीवधारी हैं, सब में उन्हें ब्रह्मा का अंश समाया हुआ है, इसलिए कोई उनके अवतार की गणना सही से नहीं कर सकता। प्रभु अपनी माया से संसार का सर्जन करते हैं, परंतु माया के वश में नहीं होते, इसलिए संसारी जीवों के दुखी होने से दुख नहीं होता। मनुष्य उन्हें पहचानता है जो हरि के भजन में लीन रहकर उन्हीं पर भरोसा करता है। श्री भगवत महापुराण में वेद व्यास जी संसारी जीवों को भव सागर से पार उतारने की विधि सहित व्याख्या किया और अपने पुत्र शुकुदेव जी को हरिद्वार में गंगा किनारे ऋषियों एवं ब्राह्मणों के बीच बैठकर पढ़ाया। जिस समय वेद व्यास जी यह कथा सुनकर शुकुदेव जी को पढ़ा रहे थे, उस समय हम भी वहाँ थे। अतः गुरु कृपा से
हमको अमृत रस से भरी हुई संपूर्ण कथा याद होगी जो आप सभी को सुना रहा हूँ। चौथा अध्याय, व्यास जी की जन्म कथा एवं वेद पुराणों की रचना। आगे की कथा का वर्णन करते हुए सूत जी बोले, हे सनकादिक ऋषियों, आप सभी आगे का प्रसंग जानना चाहते हो, अति व्याकुल दिखाई दे रहे हो। ऋषिगण ध्यान से सुनो, हम राजा परीक्षित की कथा सुन रहे हैं। यह एक कटु सत्य है कि मृत्यु निश्चित है, आज नहीं तो कल जरूर होगी। फिर भी राजा परीक्षित को सर्प काटने का अत्यंत भय उत्पन्न हुआ और शकु देव जी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते हुए फिर एक सप्ताह एक ही स्थान पर बैठकर राजा परीक्षित को कथा कैसे सुनाते रहे और शकु जी को राजा ने किस प्रकार पहचाना। आप सभी के मन में आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी देता हूँ। मेरे गुरु वेद व्यास जी ऋषि पराशर और देवी सत्यवती के संयोग से द्वापर युग के अनंत में अवतरित जन्म हुए, इसलिए कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष और द्वापर में 1,000 वर्ष होती है। आयु पूरी किए बिना मनुष्य मृत्यु को कदापि नहीं प्राप्त होता, किंतु कलयुग में मनुष्य की आयु सिर्फ 120 वर्ष की होगी। उस पर पाप करने से अपनी आयु से पहले भी मर जाएंगे। जिन्होंने यह भी विचार किया कि अन्य युगों में लंबी आयु के कारण अपना समय यज्ञ आदि कार्यों में लगा सकेंगे, जिससे मुक्ति मार्ग खुल जाएंगे, जबकि कलयुग में अल्प आयु शुभ कार्यों से बंधक रहेंगे, धन अभाव रहेगा जिससे धर्म कार्य न कर सकेंगे, सांसारिक सुखों में डूबे रहेंगे। स्त्री और धन संपत्ति इकट्ठा करने की प्रवृत्ति हमेशा उन पर बलवान रहेगी, जिससे मोक्ष के बारे में सोचने का समय उनके पास नहीं होगा। इसलिए कलयुगी वासियों का सुख प्रदान करने एवं भव से पार उतरने के लिए प्रभु ने वेद व्यास जी के रूप में अवतार लिया। एक दिन गंगा के किनारे बैठकर वेद व्यास जी विचारने लगे कि कलयुग वासी मूर्ख होकर सत्संगी नहीं करते, ना ही सत्य संगति करते हैं, अज्ञान और अंधकार में तृष्णा को सुख मानते हैं। यह विचार कर उन्होंने इस इच्छा से त्रिवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद बनाया, जिससे अल्प आयु होते हुए भी नारद जी ने वेद व्यास जी को हरिचरित्र पुराण लिखने की प्रेरणा देना। व्यास जी की चिंता देखकर देव ऋषि नारद बोले, आप किसी गहरी चिंता में डूबे हुए लग रहे हो। आपने एक वेद में 4 वेद बनाकर महाभारत एवं 17 पुराण बना डाले, फिर भी आत्मबोध न हुआ। यह सुनकर व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए कि देव ऋषि मेरे मन की बात कैसे जान गए, और अपनी चिंता का हाल कहते हुए नारद जी से बोले, देव ऋषि आप दिन रात हरि के भजन में मस्त रहते हो, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी चिंता दूर हो, मेरे मन को शांति मिले। तब नारद जी बोले, हे वेद व्यास जी, जिस तरह आपने महाभारत और 17 पुराणों की रचना करके मनुष्य के सम्मुख दान, तप, व्रत आदि का बखान प्रस्तुत किया है, उसी तरह आदि अनंत प्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हुए किसी पुराण की रचना कीजिए, तभी आपके मन को शांति प्राप्त होगी, अन्यथा आपका मन इसी भांति विचलित होता रहेगा। प्रभु की लीला को छोड़कर दूसरे पुराणों को पढ़ने में और सुनने में परिश्रम भी ज़्यादा लगता है और थोड़ा सा फल प्राप्त होता है और मन भी स्थिर नहीं रहता, जबकि हरि कथा के स्मरण मात्र से मन भी सभी बाधाओं से दूर होकर चित्त संतुष्ट हो जाता है।
जो लोग संसार में अनेक दुख भोग रहे हैं, हरि कथा स्मरण करने से, पढ़ने से उन दुखों से मुक्ति पा लेते हैं। इसीलिए आप उस पुराण की रचना कीजिए जिससे हरि कथा का वर्णन किया जा सके। जिस तरह मनवाचित वायु चलने से नौका अपने गंतव्य तक शीघ्र पहुंचती है, ठीक उसी प्रकार हरि कथा रूपी अमृत का पान करके मनुष्य अति शीघ्र भव सागर से पार उतर जाता है। जैसा सुख हरि के भजनों में प्राप्त होता है, वैसा सुख इंद्र, वरुण एवं कुबेर आदि देवताओं का चिंतन करने से कभी नहीं प्राप्त होता। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वह मन शुद्ध करके प्रभु हरि का ध्यान करें। संसार सब तरह के सुख दुख पिछले जन्मों को प्राप्त होता है और पुण्य उन्हें जन्म लेना पड़ता है। यह सभी बातें अपने वेद और पुराणों में इस तरह लिखी है कि मंद बुद्धि वाले पुरुष कदाचित उसे समझ नहीं सकेंगे। जैसे अपने पितरों का श्राद्ध करना मास से लिखा है, इसीलिए मांस खाने वाले तुम्हारे वचनों को प्रमाण मानकर मांस भक्षण करके यह नहीं समझ सके कि व्यास जी का अभिप्राय मां से श्राद्ध और यज्ञ करने से नहीं है। इस तरह की बात तपस्वी लोग ही समझ सकते हैं। जिस तरह सरोवर में रहकर हंस दाना नहीं चुगते बल्कि मोती चुगते हैं, और कौवा अशुद्ध जगह बैठकर गंदगी खाता है, अपनी कर्कश बोली के घमंड में अन्य पक्षियों को कुछ नहीं समझता। यह किसी को फूटी आंख भी नहीं सुहाता, जबकि हंस सबको प्रिय होता है। ठीक उसी प्रकार हंस रूपी साधु पुरुष की हरि कथा सुनना हितकर लगता है। जो पुराण प्रभु की कथा से रहित है, वह उनका अच्छा नहीं लगता। नारद जी उन्हें समझते हुए कहने लगे, हे वेद व्यास जी, हे वेद व्यास जी, यही कारण है कि आपके मन को संतोष नहीं हुआ। अब आपको कथा सीकर ऐसे पुराणों की रचना करनी चाहिए जिससे प्रभु की समस्त लीलाओं का वर्णन हो, जिसे पढ़कर मनुष्य संसारिक कष्टों से मुक्ति पाकर परम गति को प्राप्त हो। पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था। मेरी माता एक ब्राह्मण के घर काम काज करती थी, जहाँ नित्य प्रतिदिन साधु सन्यासियों का आना जाना रहता था। मेरी माता उन साधु संतों को सेवा आठों पहर उनका दर्शन करता था। जिस समय साधु लोग आपस में हरि कथा की चर्चा करते थे, उस समय मैं भी उनके पास ही बैठा होता था। मुझ अज्ञान बाली को हरि कथा बहुत प्रिय लगती थी, इसलिए मुझे बहुत चाव से मैं सुनता था। साधु लोग भोजन के पश्चात जो कुछ जूठन के रूप में छोड़ देते थे, उनको मैं बड़े प्रेम से खाता था। जब साधु लोग वर्षात बीतने पर जाने लगे तो मैं रोने लगा। मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं उनके साथ जाऊं। मेरा प्रेम देखकर उन्होंने मुझे बालक पर अपनी असीम कृपा प्रदान करते हुए बोले, हे पुत्र, हम तुझे एक मंत्र देते हैं, उसी मंत्र को तू नित्य प्रति जपा कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंत्र देकर साधु लोग चले गए। तब मैं साधुओं की आज्ञा मानकर श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान करने लगा। मंत्र जपने से मेरे भीतर ज्ञान का अंकुर फूटने लगा है। मन में भावना जाग उठी कि वन में जाकर हरि चरणों का ध्यान करूं। किंतु मेरी माता मुझसे बहुत स्नेह करती थी। वह एक पल के लिए भी मुझे अपने से दूर करने को तैयार नहीं थी। हरि कृपा अनंत है। प्रभु मायाधर की माया से ब्राह्मण के लिए दूध दुहने जा रही मेरी माता को राह में सर्प ने डस लिया।
मेरी माता की मृत्यु हो गई। मैं ये जानकर अति प्रसन्न हुआ, इसलिए कि संसारी माया मोह से प्रभु ने मुझे छुड़ाया। यह विचार कर मैं निर्विघ्न होकर वन प्रस्थान कर गया। उसी बीच में 5 वर्ष का था, उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। नदी नाले पहाड़ आदि दुर्गम को पार करता हुआ चला जा रहा था। राह में जंगली जानवर भी मुझे दिखलाई दिए, किंतु किंचित मात्र भी मुझे उनका भय नहीं लगा। मेरा ध्यान उस भक्त की तरह परमेश्वर के चरणों में जा लगा था, जिसे सोते जागते प्रभु ही दिखाई देते हो। बहुत दूर जाने के बाद एक पीपल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया, जो कि एक नदी के किनारे पर था, और उस समय उस स्थान पर मनुष्यों का आगमन भी नहीं था। वहीं बैठकर श्री हरि के चरणों का मैं ध्यान करने लगा। तब दिव्य ज्योति के रूप में मुझे ऐसा दिख पड़ा जैसे एक मनुष्य जिसका मुख मंडल कोटि सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशमान है। चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए, पीतांबर और वैजयंती माला धारण किए हुए, सिर पर मोर मुकुट, कानों में कुंडल, घुंघराले बाल और लंबी लंबी भुजाओं वाले मंद मंद मुस्कुराते हुए मेरे सामने आ खड़े हुए, और मैं मूंद होकर उन्हें बस निहारता रहा। जब वह रूप मेरे सामने से लुप्त हो गया, तब मैं अत्यंत दीन होकर रोने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, तू चिंता छोड़कर मेरे भजनों में अपना ध्यान लगा। तेरे मन में प्रति उजागर करने के लिए मेरे एक बार तुझे दर्शन दिया है। दूसरे जन्म में पुण्य मेरे दर्शन करेगा और मेरे अन्य भक्तों में तेरी गणना होगी। मेरी कृपा तुझ पर सदैव रहेगी, अपने पुण्य जन्म की गाथा याद रहेगी। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अगर कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।